दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन वाद दायर करने की विषय वस्तु के बारे में। कौन सी विषय वस्तु किस कोर्ट में आप दायर करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सीओ कोर्ट में, डीसीएलआर कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में, डीएम कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में और एलए का अथॉरिटी कोर्ट में आप कैसे और किस तरह की जो वाद होती है उसे आप दायर करोगे। केस मुकदमा जो होती है जमीन से रिलेटेड, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यदि आपके पास भी जमीन है, कभी ना कभी केस मुकदमा होती रहती है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानना चाहिए कि कहां पर आपको किस तरह के मुकदमे दायर करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए, आपको फिर कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीओ कोर्ट में। जैसे कि आपका अंचल होता है, अंचल में वहां पर सीओ होता है और सीओ जो होता है वो सर्किल ऑफिसर होते हैं और वहां पर एक कोर्ट आती है जो कि आप थाने में भी वो लोग बैठ के उसका निष्पादन करते हैं। तो वहां पर किस तरह की आप क्या करेंगे, केस मुकदमा दायर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया लोक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित परिवाद या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में भी परिवाद आप दायर कर सकते हो। इसके बारे में यदि आप सूचना देते हो तो आपका नाम को गुप्त रखा जाएगा। तो ये चीज कहाँ होती है, ये होती है सीओ कोर्ट में। डीसीएलआर कोर्ट में बताया गया है दाखिल खारिज का अपील आप कर सकते हैं। यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो उसका अपील आप डीसीएलआर से कर सकते हैं। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम बीएलडीआर के संबंधित आप कर सकते हैं डीसीएलआर कोर्ट में। भूदान एक्ट के रिलेटेड आप डीसीएलआर कोर्ट में। लगान निर्धारण के बारे में भी आप डीसीएलआर कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। बास्कत भूमि पर रैयतीकरण एवं बटाईदारी 48D आप भी कर सकते हैं। कहां से? डीसीएलआर कोर्ट से ही आप कर सकते हो। तो ये थी आपको थोड़ा डिटेल जिनके बारे में आपको जाननी चाहिए। उसी तरह से एडीएम कोर्ट में आते हैं, तो एडीएम कोर्ट में मोटेशन रिवीजन के बारे में। तो मोटेशन रिवीजन यदि आपको करना है, उसका वाद दायर करना है, तो आपको डीसीएलआर कोर्ट में नहीं जाना है। आपको जमाबंदी निरस्तीकरण के बारे में भी आपको डीसीएलआर कोर्ट में नहीं जाना, बल्कि आपको जाना चाहिए एडीएम कोर्ट में। तो ये जानकारी आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए कि आपको किस रिलेटेड में आपको कहां पर वाद दायर करना चाहिए। और ये सभी चीज ऑनलाइन ही होती है, तो आपको यदि जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कहां पर आप दायर करोगे। इसीलिए इसको जरूर जानिए, पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार की समस्या को कहां पर दायर किया जाएगा। भूदान अधिनियम सीलिंग और अधिनियम के अंतर्गत एडीएम कोर्ट में जाएंगे। बंदोबस्ती अपील और लगान निर्धारण की अपील करने के लिए आप एडीएम कोर्ट में आप क्या करेंगे, वाद दायर करेंगे। और ये सारा चीज ऑनलाइन ही होता है। डीएम कोर्ट में जब आते हैं तो डीएम कोर्ट में जमाबंदी निरस्तीकरण अपील कर सकते हैं। डीएम कोर्ट से यदि आपके पास जमाबंदी है और उसका आप रिजेक्शन चाहते हैं, निरस्तीकरण चाहते हैं, मतलब पूरा डिलीशन चाहते हैं, तो ये यहाँ से हो सकता है। भू हस्तबंदी अपील कर सकते हैं, भूदान अपील कर सकते हैं, लोक भूमि अतिक्रमण अपील कर सकते हैं और बास्कित पर्चा अपील कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है डीएम कोर्ट से। कमिश्नर कोर्ट में यदि चले तो कमिश्नर कोर्ट में जमाबंदी रद्दीकरण का रिवीजन हो सकता है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम बीएलडीआर अपील भी हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर भी होता है, आपका डीसीएलआर कोर्ट में भी होता है, आपका कमिश्नर कोर्ट में भी होता है। अब लास्टली हम लोग चले आते हैं एलए अथॉरिटी पर। यहाँ पर देखिए ये दिया गया भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से संबंधित मामले को आप इसमें दायर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन जब आप वाद दायर करते हैं तो आपको उसके बारे में, उसका विषय वस्तु क्या है, किस तरह की सब्जेक्ट है और आपको कहां पर डालना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आपको डिटेल से दिया। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट होती है जरूर मुझे कमेंट करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि सीओ कोर्ट में किस तरह की अपील आप दायर करेंगे, डीसीएलआर कोर्ट में किस तरह के डालेंगे और एडीएम कोर्ट में किस तरह से डालेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।